Hello students, how are you all? I hope all you are fine. In the previous video, I explained you about very short question answer of our chapter number 4, that is human growth and development in adolescence. Now, in this video, I will explain you about short question answer. So here, these are a brief of the, or we can say the summary of the short question answer. Now, our question number 1 is, how should a parent guide their son or daughter about the hormonal changes which their body will experience at puberty? क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्यूबर्टी के केस में जब कोई बॉय और गर्ल जब एडोलेसेंस के एज में पहुंचते हैं तो क्या क्या उनकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो उनके पेरेंट्स को उन्हें क्या क्या गाइड करना चाहिए, क्या क्या कैसे गाइडेंस उन्हें देनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर द आंसर इज गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स. तो पेरेंट्स क्या गाइड करते हैं इस केस में. देखिए, आपके पेरेंट्स भी कभी टीनेजर रहे होंगे, उनकी बॉडी में भी वही चेंजेस हुए होंगे. अब दे मैच्योर, ठीक है, मैच्योर है, एडल्ट है, वो आपकी बॉडी में होने वाले चेंजेस को अच्छी तरीके से जानते हैं. तो आपके पेरेंट्स मतलब जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए कि एडोलेसेंस के एज में जो उनकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, वो कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स हैं, गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है, उनकी ब्रेस्ट डेवलप होती है, उनकी बॉडी में बाल आने, हालांकि जो हमारी हेयर ग्रोथ होती है हैंड में लेग्स में थोड़ी कम होती है, ठीक है, दूसरे की तरह अट्रैक्शन होता है. तो ये सारे क्या है, कॉमन हमारे क्या है फैक्टर्स हैं या कॉमन चेंजेस हैं जो हर किसी की एज में, जब वो एडोलेसेंस के एज में पहुंचता है, हर किसी में होते हैं. सिमिलरली अगर मेल है या कोई बॉय है तो उसकी बॉडी में भी चेंजेस आएंगे, वो भी एक्साइटेड होगा, ठीक है, उसे भी दूसरे या अपोजिट सेक्स के बारे में जानने में क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे क्या, ठीक है, उसकी बॉडी में जो चेंजेस होंगे, ठीक है, उसकी वॉइस टोन क्या थोड़ी हैवी हो जाती है. आप नॉर्मल देख रहे हैं, एक लड़का लड़की एट द एज ऑफ 14 उनकी वॉइस क्या है बिल्कुल चेंज हो जाती है. लड़कों के हेयर के ग्रोथ, पैरों के बाल कुछ ज़्यादा लंबे होते हैं, उनकी जो दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, बियर्ड मुस्टैचेस, ये सब क्या है लड़कों में चेंजेस होते हैं. तो ये सारी गाइडेंस पेरेंट्स को देनी चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए कि क्या है ये जो चेंजेस हैं उनकी बॉडी में, दे आर नॉर्मल. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एट द एज ऑफ एडोलेसेंस फेसेस दीज चेंजेस, और ये क्या चेंजेस है कॉमन है, इनको कैसे टैकल करना है या किस तरीके से उन्हें हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए. Now the second question is, describe the role of endocrine glands in the development of the reproductive system during adolescence. ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या रोल होता है, ठीक है, एडोलेसेंस के केस में जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनके डेवलपमेंट में, ठीक है. एज आई एक्सप्लेन इन अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दैट द हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन इन द बॉय and estrogen and progesterone in the case of girls, ठीक है, these are secreted by the endocrine glands. तो जो endocrine glands होते हैं, ठीक है, वो जो मेल हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये क्या है इनको रिलीज करता है. और यही रिलीज जब होते हैं तो these hormones they are responsible for the growth and development of our reproductive system. Third question, discuss the change in height, weight and body proportion in an adolescent. कि जब when a child and when an individual reaches at the age of adolescence, what are the changes in his height, weight and proportion. ठीक है, टीनेजर्स या एडोलेसेंस के एज में किसी भी दैट इज अ बॉय और अ गर्ल और बॉय में क्या क्या चेंजेस होते हैं उनकी हाइट में, वेट में और बॉडी प्रोपोर्शन. नॉर्मली सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो एडोलेसेंस के एज में पहुंचते हैं उस टाइम पे जो हमारी मैच्योरिटी या ग्रोथ होती है वो पीक पे होती है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है. पर इस टाइम पे एडोलेसेंस के केस में जितनी भी हमारी ग्रोथ है वो क्या होती है बहुत रैपिड केस से इंक्रीज होती है, ठीक है. नाउ द आंसर इज वेट. दिस इज द पीरियड ऑफ रैपिड इंक्रीज इन वेट. एन एवरेज 50-year-old वेट 50 kg. इस टाइम पे वेट हमारा वेट कितना हो जाता है. हाइट तो नॉर्मली क्या होती है जो गर्ल्स होती है अप्रॉक्सीमेट आप अधिकतर देखिएगा कि गर्ल्स की जितनी भी हाइट उनकी टीनेजर्स या एडोलेसेंस की एज में होगी, दैट मीन्स 14-16 तक, ठीक है, इस टाइम तक जो गर्ल्स है उनकी हाइट जो होती है मैक्सिमम
इंक्रीज हो चुकी होती है। इसके बाद हाइट का इंक्रीज होने का चांसेस जो गर्ल्स के केस में होता है वो कम होता है। बॉयज़ के केस में थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट होती रहती है, लेकिन वो भी क्या है, ज़्यादा उसका डेवलपमेंट नहीं होता। मैक्सिमम जो हमारी हाइट होती है वो टीनेजर या एडोलेसेंस की एज में ही अपने पीक पे होती है। वेट जो होता है वो किसी भी टीनेजर का 50 kg के आसपास होता है। और बॉडी प्रोपोर्शन देखिए, हाइट बढ़ रही है तो बॉडी प्रोपोर्शन मीन्स जो हमारा रेशियो है अपर बॉडी टू लोअर बॉडी, ठीक है, हमारे आर्म्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, बॉडी का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा, लेग्स भी हमारे क्या है इंक्रीज हो जाएंगे। तो दीज आर द चेंजेस इन हाइट, वेट एंड बॉडी प्रोपोर्शन इन द केस ऑफ एडोलेसेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the beliefs that an adolescent re-examine which he previously believed to be true? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एडोलेसेंस के केस में बच्चा क्या करता है, जो भी चीज़ें उसे पहले पता होती है अब उसको री एग्जामिन करता है। सपोज जब एक बच्चा होता है, ठीक है, अगर एक नॉर्मल चाइल्ड है वो बोलेगा मम्मा ये स्टार कैसे है, ठीक है, हम उसे ऐसे बताएंगे भगवान जी ने स्टार बनाया है, टिमटिमाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, ठीक है, उसकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो सेम वही नॉलेज एडोलेसेंस के केस में क्या होता है, जो उसके बिलीफ होते हैं, जिन चीज़ों पर वो पहले विश्वास करता है अदर देन साइंस, उसके बारे में वो री एग्जामिन करना शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल सेक्स, रिलीजन, ठीक है, ड्रग्स, हार्ड वर्क, इन सब की क्या वैल्यू होती है। अगर हम बच्चे को छोटे में बोलेंगे कि हार्ड वर्क करना चाहिए, अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन अब एक्चुअल जो नॉलेज होती है कि हार्ड वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क ये आपका एक क्रूशियल टाइम है, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे यहीं पे क्या है, यहीं से आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, दैट इज हार्ड वर्क। रिलीजन, अभी हम बोलेंगे बच्चों को भगवान है, ठीक है, हम हिंदू हैं तो हम मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे भगवान का जो भी है, ठीक है, लेकिन टीनेजर में आने के बाद वो भगवान को एक्चुअल में डिफाइन करेगा अपने वर्ड्स में कि एक्चुअली भगवान क्या होते हैं, ठीक है। इससे पहले टीनेजर से पहले हम अगर कोई बच्चा ये पूछता है कि सपोज कि मम्मा बताइए बच्चे कैसे होते हैं, ठीक, तो नॉर्मली पेरेंट्स क्या बोलेंगे, हम कहीं से मंदिर से उठा के ले आए, कोई बोलेगा हमने भगवान जी से गिफ्ट मांगा है। लेकिन इस एज में आकर बच्चे को अच्छी खासी मतलब एक नॉलेज हो जाती है कि हाउ अ बेबी प्रोड्यूसेस, ठीक है, एक बेबी कैसे प्रोड्यूस होता है। 8th क्लास में जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें ये सारी बातें डिटेल में बता दी जाती है, ठीक है। तो इस एज में जो उसकी नॉलेज है, जो वो पहले सोचता था कि अच्छा ये सही है, अब उसको री एग्जामिन करता है, मतलब अब उसको समझने की कोशिश करता है कि एक्चुअली है क्या, ठीक है। छोटे टीनेजर से पहले ड्रग्स के बारे में अगर हम उसे बताया तो हम कहेंगे अच्छा बेटा ये गंदी चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब एज अ टीनेजर, क्योंकि जो नॉर्मली देखिए टीनेजर जो है ये एडोलेसेंस की जो फेज़ है वो हमारी कहेंगे तो सबसे क्रूशियल स्टेज है। इसी एज में एक आपका सिंगल स्टेप या आपका एक सिंगल डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, ठीक है। आप अगर एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे तो वो आपकी लाइफ को पॉजिटिव वे में ले जाएगा, अगर आप गलत डिसीजन लेंगे तो वो आपकी पूरी लाइफ को चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स, इसी एज में बच्चों के बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी तक हमने उसे बोला ड्रग्स गंदी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ड्रग्स गंदी है किस सेंस में है, क्यों ड्रग्स अवेलेबल होती है, कैसे होती है, उसके साइड इफेक्ट्स या हार्मफुल इफेक्ट्स सबके बारे में जानना। दीज आर द 4 क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। Now here the question number 5 is what are the common reasons why adolescents face eating disorders। मतलब कि जो एडोलेसेंस या टीनेजर जो बच्चे होते हैं उनमें ईटिंग डिसऑर्डर मीन्स खाने को लेके कोई भी प्रॉपर मतलब जब मन आ रहा है खा रहे हैं, जब नहीं आ रहा है नहीं खा रहे हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं है। तो क्या रीज़न है, जो टीनेजर्स होते हैं वो उनमें ईटिंग डिसऑर्डर्स होता है। तो सबसे पहला रीज़न तो यही है कि इस वक्त जो आप गुजर रहे हैं इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ चेंजेस, आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, आपकी एक्सटर्नल लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग सब बदल रही है। तो दीज आर द रीजन फॉर ईटिंग डिसऑर्डर। इस वक्त क्या होता है, आप पे डिस्ट्रेस होता है, ठीक है, फीवर ऑफ बिकमिंग ओवरवेट, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड लो सेल्फ स्टीम, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त क्या होता है, कई लोग होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो क्या होता है जिनमें कि मैं कहीं मोटी ना हो जाऊँ, मैं ब्यूटीफुल दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, ठीक है, मैं कैसी लग रही हूँ, पार्टी में जाने से पहले 10 बार आप अपना चेहरा देखेंगे। तो दीज आर द चेंजेस, ये आपके हार्मोनल चेंजेस हैं, इन पे आपका कंट्रोल नहीं होता। आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं यही चेंजेस ही बताते हैं कि आप अब क्या है, एडल्ट बनने की स्टेज में जाने वाले हैं, ठीक है। देखिए जब तक बच्चा छोटा होता है सब बच्चे एक साथ खेल होते हैं,
बॉयज़ भी गर्ल्स भी। लेकिन जैसे जैसे आपके चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वैसे वैसे आपके आप गर्ल्स की तरफ ज़्यादा होते हैं, आप गर्ल्स के साथ बैठना प्रेफर करते हैं, बॉयज़ की तरफ आप अट्रैक्टेड होना शुरू करते हैं। आप ये स्कूल आने से पहले कि आप 10 बार अपने आप को देखेंगे, हाँ तो डेली आप एक ही यूनिफॉर्म पहनते, फिर भी ड्रेसअप होने से पहले कई बार देखेंगे कि हाँ हम कैसे लग रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे मतलब सब आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, आपको अकेला रहना पसंद है, आपको ऐसा लगता है कहीं कोई मुझे, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, कहीं मैं अकेली ना पड़ जाऊँ, ठीक है। टेंशन आपको अलग होती है, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा होता है। तो दीज आर द चेंजेस विच कॉजेज ईटिंग डिसऑर्डर्स इन एडोलेसेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Riya enjoyed dressing up and seeing the rituals that happened in her house during Diwali as a child. जब रिया एक छोटी बच्ची थी तो दिवाली में उसके जो पेरेंट्स थे सबके सब त्यौहार मनाते थे, पूजा करते थे, तो रिया को भी बहुत पसंद था नए कपड़े पहनना और उस चीज़ को पटाखे फोड़ना, फुलझड़ी फोड़ना, एज अ मेंबर उसमें पार्टिसिपेट करना। बट एज एन एडल्ट टुडे शी रिफ्यूजेज टू साइड फॉर द पूजा। एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल चेंजेस बिहाइंड हिज नहीं होगा हर बिहेवियर, ठीक है। अब क्या है कि अब वो एडोलेसेंस यानी एक टीनेजर है, तो टीनेजर के रूप में उसे पूजा पसंद नहीं है, ठीक है। तो बताइए कि इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो नॉर्मली सिंपल चेंजेस हैं, दीज आर द हार्मोनल चेंजेस। उसकी बॉडी में कोई हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जिसके कारण क्या है, अब उसे पूजा पसंद नहीं आ रही। हो सकता है उसे अकेले रहना पसंद हो सकता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाह रही हो। अब क्योंकि इस एज में क्या होता है, जब तक बच्चा छोटा होता है चाहता है बर्थडे के घर में आए, सबके सब सेलिब्रेट करें, बच्चे भी बुलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बच्चा टीनेजर स्टेज में पढ़ता है, अब उसको पेरेंट्स से मतलब नहीं रहता, वो चाहता है कि मम्मा मुझे पैसे दें, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊँ, पार्टी करूँ, घूमूँ फिरूँ, रहूँ। तो दीज आर सम इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस दैट अकर्स इन द बॉडी ऑफ द रिया एंड हेंस द साइकोलॉजी ऑफ द रिया चेंजेस। Now the next question, Shweta has a lot of confusion relating to the changes happening in her body. She is not able to concentrate on her studies. She is curious about many things, and she turns to her friends for answer. Explain why she would prefer going to her friends. ठीक है, इसका रीजन सिंपल ये है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था, ठीक है, कि कोई भी एक बच्चा क्वेश्चन ये कह रहा है कि श्वेता या आप लोग की बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए अपने पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स की बजाय अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि जो आपके पेरेंट्स हैं, सॉरी पेरेंट्स नहीं, क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी सेम फेज से गुजर रहे होते हैं। तो जो वो चेंजेस, अगर सपोज कीजिए क्लास में एक बच्चा है, ठीक है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाकी सब बच्चे हाँ हाँ कह रहे हैं, लेकिन जब वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं तुझे कुछ समझ में आया, मैम ने क्या पढ़ाया, अगर आप कहोगे नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर आप दूसरे बच्चे से कहें तुझे कुछ समझ में आया, वो कहेंगे नहीं मुझे, तो आपको थोड़ा हौसला मिलता है, ठीक है, कि इसका मतलब ये है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, और भी हैं जिन्हें समझ में नहीं आया, तो आपको एक सपोर्ट मिलता है। उसी तरीके से जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो आपके पेरेंट्स की बॉडी में तो होने ही नहीं, तो आपका एक तो आपके फ्रेंड्स से ज़्यादा क्लोज कनेक्शन होता है, एंड सेकेंड वन वो भी सेम स्टेज से गुजर रहे हैं, उनकी बॉडी में भी सेम वही चेंजेस हो रहे होते हैं जो आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं, तो आपको ये लगता है कि उनसे डिस्कस करना ज़्यादा फायदेमंद है। सपोज कीजिए आपको गाने सुनना पसंद है, इस एज में नॉर्मली मैंने देखा है कि बच्चे क्या है, लिरिक्स, गानों के लिरिक्स लिखे रहते हैं कॉपी में, डायरी भरी रहते हैं। ये आपके पेरेंट्स को नहीं समझ सकते, आपके पेरेंट्स के लिए तो क्या है यूजलेस चीज़ है, कि भाई पढ़ने का टाइम है, आप डायरी में गाने लिख रहे हैं, लेकिन आपका फ्रेंड ये चीज़ समझ सकता हो, कहता है हाँ मेरा भी मन कर रहा है, तो आपको ये थोड़ा हौसला मिलेगा। इसका मतलब ये है कि मेरे फ्रेंड्स भी सेम इसी स्टेज से गुजर रहे हैं, तो उनमें भी वही चेंजेस हो रहे हैं, दैट मीन्स कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। बट आई स्ट्रांगली एग्रीड कि आपको अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो वो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो जो टीनेजर्स के साथ आप चाहेंगे कि मैं फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँ, तो आप किसी बड़े के साथ, बड़ी सिस्टर हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पेरेंट्स और सिस्टर के बीच में क्या है एज डिफरेंस ज़्यादा होगा, लेकिन आपके और आपके सिस्टर के बीच में एज डिफरेंस कम होगा, तो वो आपकी प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से समझ सकती है। तो अपने सेम एज के ग्रुप के बच्चों के साथ डिस्कस करने से अच्छा है आप अपने पेरेंट्स से किसी बड़े से डिस्कस करें। क्यों? क्योंकि आपका जो फ्रेंड है वो भी आप ही के लेवल पे है, ठीक है, अभी उसने भी उतना ही जाना है जितना आप जानते हैं, तो
अगर आप किसी बड़े से डिस्कस करेंगे, उसे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो आपको ये चीज़ें समझा सकते। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज, Priya is very self-conscious of her weight. She eats limited food, weighs herself every now and then, and sometimes induces in vomiting too. Do you think this is a healthy habit? क्या है कि प्रिया एक ऐसी सेल्फ कॉन्शियस है, मतलब उसे अपने वेट पे कि नहीं मैं कहीं मोटी ना हो जाऊँ, इसके लिए वो लिमिटेड खाना खाती है। चलो 2 ब्रेड इतना, दो चपाती मैंने सुबह खानी है, इतना सा चावल खाऊंगी, इतनी दाल खाऊंगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि वो अगर ओवर खा लेती है तो उसको क्या करती है, वोमिटिंग भी प्रेफर करती है कि चलो उल्टी हो जाए ताकि मैं ज़्यादा ना खाऊँ, मेरा वेट ना बढ़े। तो क्या ये सही चीज़ है? नो, दिस इज़ नॉट राइट। देखिए इस वक्त आपकी जो बॉडी है, हालांकि आप अपने फिगर कॉन्शियस, फेस कॉन्शियस के बारे में कि मैं सुंदर दिख रही हूँ, मैं पतली दिखनी चाहिए, मोटी ना हो जाऊँ, ब्यूटीफुल लगनी चाहिए, यानी इट मीन्स अट्रैक्टिव लगूँ कि सब मुझे देखें, सब मुझे अप्रिशिएट करें। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आपकी बॉडी ग्रो करने के साथ साथ बॉडी तभी अच्छे ढंग से ग्रो करेगी जब आप ढंग का खाना खाएंगे, ठीक है। हेल्दी खाने का मतलब ये है कि आप बैलेंस डाइट लें। आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब आपको आती है तो आपका ब्लड जब हमारी बॉडी से निकलता है उस टाइम पर आपको ऐसा खाना चाहिए जिससे ब्लड ज़्यादा बने, ठीक है। आपकी बॉडी ग्रो हो रही है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स ग्रो हो रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए कि आप ज़्यादा हेल्दी और बैलेंस डाइट खाइए ताकि जो आपकी बॉडी पार्ट्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे। आई होप दीज क्वेश्चंस दे आर क्लियर टू यू। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।